तो कैसे हैं मेरे दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत कर रहे हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानविद सचिन में। तो दोस्तों, जैसा कि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि मैं 2021 से 2024 बैच का पॉलिटेक्निक का स्टूडेंट रह चुका हूं और 2024 से 2027 बैच का बीटेक का स्टूडेंट हूं फ्रॉम बीआईटी झांसी। और 27 से 29 का हो सकता है कि मैं एमटेक का स्टूडेंट रहूं किसी एनआईटी या आईआईटी में। ठीक है, तो हम बात करेंगे फ्यूचर स्कोप ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर। ठीक है, तो आपके स्टूडेंट्स जो बीटेक कर रहे हैं, अभी लेटरल एंट्री से जाने वाले हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, वो लगातार एक एक चीज़ करते रहते हैं, डाउट पूछते रहते हैं कि क्या भैया मुझे ब्रांच कंप्यूटर साइंस लेनी चाहिए क्योंकि बहुत क्रेज़ दिख रहा है। सारी रियलिटी के ऊपर चर्चा करूँगा, 10 से 15 मिनट जाएगा भले, लेकिन आपको बहुत कुछ आंखें खोल देगा ये वीडियो। ठीक है भाई लोग, डिप्लोमा कर रहे हो, पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, थर्ड ईयर में हो, क्या स्कोप है, क्या अपॉर्चुनिटी है। मेन दो चीज़ होता है, एक होता है फ्यूचर स्कोप और एक होती है अपॉर्चुनिटी। बहुत सारे लोगों को अभी आपकी अपॉर्चुनिटी ही नहीं पता है कि बीटेक और डिप्लोमा आफ्टर बीटेक आफ्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग क्या क्या हमारे पास अपॉर्चुनिटी है, वो नहीं पता है। तो 2026 में क्या स्कोप रहेगा, 27 और 28 बहुत कुछ बताएंगे, सैलरी के बारे में बताएंगे। और ये सब तो चलो एआई ने बना दिया है। डिप्लोमा होल्डर और बीटेक होल्डर, इन दोनों के लिए बात करेंगे। जॉब्स, स्किल्स, सैलरी और ग्रोथ, ये चार टॉपिक जो है वो मेन है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी की अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि आप सभी के फ्यूचर स्कोप को जानने से पहले कि हम जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्या क्या है। मैकेनिकल इंजीनियर के पास अपॉर्चुनिटी क्या है, मेन है अपॉर्चुनिटी। बहुत सारा टाइम लग सकता है इस वीडियो को समझाने में। अगर मैं फील्ड वाइज बात करूं, जिस चीज़ की डिमांड है, जैसे आप कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहे हैं उसमें एआई का डिमांड है, मशीन लर्निंग का डिमांड है, उसी तरीके से आपके मैकेनिकल में फ्यूचर में किस चीज़ की डिमांड है, वो है ऑटोमेशन की। आपको पता है सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन आपके सिलेबस में पढ़ाया जाता है। ऑटोमेशन से हर एक चीज़ पॉसिबल हो पा रहा है। और किसकी डिमांड्स है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिमांड है, वो भी आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत ही आएगा। आपके कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल वाले भी पार्टिसिपेट करेंगे और मैकेनिकल इंजीनियर के भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, और रोबोटिक्स 3D प्रिंटिंग, ये सब आने वाले टाइम के बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग एरिया बनने वाले हैं। और आप सभी प्रोडक्शन इंजीनियर बनते हो, जैसे किसी कंपनी में जाते हो, क्वालिटी इंजीनियर बनते हो। ठीक है, तो ये आपके मैकेनिकल का अपॉर्चुनिटीज़ है। अब बनते क्या क्या हो आप, जैसे आप एसएससी के थ्रू आप जेई बन जाते हो, आरआरबी के थ्रू आप जेई बन जाते हो, रिक्रूटमेंट टाइम बेसिस पे निकल रहा है। यूपीपीएससी, ठीक है, यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के थ्रू, ठीक है, लोक सेवा आयोग के थ्रू एई बनते हो, असिस्टेंट इंजीनियर। जो इंजीनियर के बाद डायरेक्ट पोस्ट निकलती है असिस्टेंट इंजीनियर की, लेकिन इसकी क्राइटेरिया बीटेक है और इसकी क्राइटेरिया सिर्फ डिप्लोमा है। ठीक है, और डिप्लोमा वालों को एक चीज़ नहीं पता है कि डिप्लोमा के बेसिस पे पीएसयूज़ में जाया जाता है, डिप्लोमा के बेसिस पे। ठीक है, डिप्लोमा के बेसिस पे पीएसयूज़ में सिलेक्शन होता है। मैकेनिकल ही एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर पीएसयूज़ कंपनियाँ आ रही हैं, जैसे बीएचईएल हो गया, कोल इंडिया हो गया, एचपीसीएल हो गया। ठीक है, ये सारे पीएसयूज़ हैं। अगर मैं बात करूँ आरआरबी के अंदर, तो अभी देख रहे हो लोको पायलट की वैकेंसी आई थी। ठीक है, अभी आई हुई है हाल ताज में, टेक्नीशियन की वैकेंसी आई हुई है। तो मतलब ये सब डिप्लोमा इन मैकेनिकल और बीटेक इन मैकेनिकल जो भी जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से जीवित है। अब स्कोप, फ्यूचर स्कोप की चक्कर भी हमने मतलब भी बताया नहीं। ठीक है, अब किस इंडस्ट्री में आप जा सकते हो, आप सभी कह सकते हैं किस जगह पर जा सकते हो, तो आप मैन्युफैक्चरिंग, ऑयल गैस एजेंसी, जैसे कि आप बीटेक कर लेते हो, ओएनजीसी हो गया। ठीक है, ओएनजीसी जैसे आपकी कंपनियाँ हो गई, आपका बीपीसीएल हो गई, मतलब बहुत सारी पीएसयू जो भी डिप्लोमा लेवल पे मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि अधिकतर लोग मेरे डिप्लोमा वाले हैं। ठीक है, चलिए अब हमें कौन कौन सी स्किल्स के ऊपर काम करना चाहिए। देखो, आपको स्किल्स की बात करें मेरे दोस्त, तो आज के समय में सीएनसी मशीन के ऊपर काम करने आना चाहिए, यानी कैड कैम।
और आप सभी को कैड कैम के ऊपर काम करना पड़ेगा, ठीक है। कैड कैम के ऊपर अभी देखो मेन टॉपिक पे आया नहीं हूँ, भी मैं आप सभी को समझा रहा हूँ। इसके अंदर सॉलिड वर्क्स हो गया, ठीक है, कैटिया हो गया, और आप सभी कह सकते हैं कि बहुत सारी कम्युनिकेशन स्किल वगैरह पे काम कर सकते हैं। बात करते हैं फ्यूचर स्कोप क्या बेटर है, ठीक है, क्या ये सही है। देखो मेरे दोस्तों, डिप्लोमा की बात करें तो डिप्लोमा में तो भीड़ ठीक ठाक है, लेकिन हमेशा क्या हो रहा है कि जो भी प्राइवेट कंपनियां हैं, जैसे डैकिन हो गई, मारुति सुजुकी हो गई, ठीक है, और सारी जो बेहतरीन कंपनियां हैं, बजाज वगैरह, ये अधिकतर बीटेक होल्डर को नहीं हायर कर रही हैं, अधिकतर डिप्लोमा होल्डर्स को हायर कर रही हैं। कम बजट में ये लोग मिल जाते हैं, तो आफ्टर डिप्लोमा जॉब लेना बहुत ही आसान है, और मैं कह सकता हूँ कि 100% प्लेसमेंट है, 100%। क्यों? क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो सीएस के चक्कर में मूव कर जा रहे हैं, और जितने भी मैकेनिकल वाले हैं उनका आराम से प्लेसमेंट हो जा रहा है। अगर मैं बात करूं बीटेक की, ठीक है, अगर बीटेक होल्डर इसको देख रहे हैं, ठीक है, तो देखिए बीटेक के बाद आप सभी को पता है गेट एग्जाम है। अगर मैं बात करूं मैकेनिकल और सीएस, इन दोनों में अंतर, तो इसमें 60,000 बच्चे हैं और इसमें लगभग 3.5 लाख बच्चे हैं। देख सकते हो कंपटीशन का लेवल। मैकेनिकल में वो बच्चे आ रहे हैं जो बहुत ज़्यादा दिमागदार नहीं हैं। अगर आप पढ़ने में ठीक हो और आप मैकेनिकल ले रहे हो तो आप बेहतरीन जॉब हासिल कर सकते हो। 2019 के बाद से मैकेनिकल क्रीम बच्चों ने लिया नहीं है, जो क्रीम बच्चे हैं वो सीएस के अंदर हैं, तो आपको बहुत बड़े क्रीम बच्चों से आपकी फाइट नहीं है, ठीक है। और जो भी न्यू की बात करें तो अब धीरे धीरे और भी कम कर दिया है लोगों ने, तो कंपटीशन का लेवल बहुत डिक्रीज है। अगर आप एमटेक वगैरह करते हो, क्योंकि अधिकतर लोग एमटेक नहीं कर रहे हैं, एमटेक वगैरह में बहुत ज़्यादा स्कोप है। गेट के बाद पीएसयूज़ में कम से कम 33 कंपनियां हैं जो पीएसयूज़ में हैं, एचपीसीएल, बीपीसीएल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ठीक है, इतनी कंपनियां हैं पीएसयूज़ में, हर साल गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट ले रही हैं, खुद का सीबीटी एग्जाम कंडक्ट करा रही हैं। तो ओवरऑल मैं कह सकता हूं कि बीटेक मैकेनिकल या डिप्लोमा इन मैकेनिकल बहुत ही ज़्यादा सार्थक है इस समय करना, और आपको सिलेक्शन भी ले पाना पॉसिबल है, लेकिन आपका मेहनत होना चाहिए बस। ईजी कहीं पे भी नहीं है कि आपको जॉब रखी है कि आप उठा लीजिए, लेकिन हाँ फ्यूचर स्कोप बेटर है क्योंकि लोग इसमें कम हैं, भीड़ कम है, तो डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी है और आप यहाँ पे सेलेक्ट भी हो सकते हैं। तो कैसी रही वीडियो कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, लव यू ऑल।